तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि होगी M2R5 की। और आशा करते हैं आपको जो लास्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी वो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी बच्चों ने लाइक और कमेंट किए थे और उसको सेव करके ज़रूर रख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को 2000, 3000, 4000 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो आपको बताई जा रही हैं उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ईजिली आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे M2 की M1 की सेकंड क्लास और ये हमारे पास अवेलेबल है M2 की क्लास और ये M1 की पहली क्लास। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो M2R5 की, इसके बाद हम M3 M4 पे भी चलेंगे। और सभी जो वीडियोस हैं होम बटन पे आप चले जाइएगा, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसको देख के नहीं जाएंगे तो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन में नंबर कम आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट सोल्यूशन M1 M2 M3 M4 का अवेलेबल है। इसको नोट कर लीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और जितनी वीडियोस हैं सारी देख के अपने कंप्यूटर में उन कोड को नोट करके और सेव करके रख लीजिए। 3 से 4 बार उसको रन करा के देखेंगे, क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। उसका जो उसमें समझाया भी गया है तो आप समझ लेंगे, तो आप बिना देखे आंख बंद करके उसमें नोट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो चलिए, आज का जो कोड है हम कुछ इस प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिकल लेके आए हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो एक ये क्वेश्चन आया है आपका M2R5 प्रैक्टिकल 15 सितंबर 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए बोला गया है एक डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना था जिसमें कि इसमें 3 नाम आपके दिए गए थे, कंप्यूटर है, मॉनिटर्स है। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है डिपार्टमेंट्स में। और यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको बनानी है। लैंग्वेज में आप जैसे हमने इसमें गुजराती, हिंदी, इंग्लिश लिखा है, इसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दे सकते हैं। और एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें कि इस प्रकार से कोर, जावा एडवांस और ASP.NET कुछ इस प्रकार से लिखा था। तो डेटा कुछ डिफर भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं वो आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए UL का यूज़ किया गया यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देखिए बुलेट वगैरह लगी है और यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये OL वाली लिस्ट क्रिएट होगी यानी कि ऑर्डर लिस्ट क्रिएट होगी। और यहाँ पे भी देखिए डिस्क लगी हुई है तो इसका मतलब ये भी हमारे सर्कल आप इसको कह सकते हैं। तो UL का उपयोग किया गया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया था कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम फिर से सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो नोटपैड प्लस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, Ctrl+N दबा दीजिएगा। सिंपल सा इजी सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा ग्राफिक्स भी यूज़ नहीं करता है। सिंपल सा आप जाइए, लैंग्वेज यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको सेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक है, उसके बाद आप जो है सिंपल सा इसको सेव कर लीजिए। पहले यहाँ पे जाइए, सेव एज पे क्लिक करिए और जो भी फोल्डर में आप अपनी फ़ाइल को सब रख रहे हैं वहीं पे इसको भी सेव कर लीजिए। ठीक है, तो हमने जो है इसको सेव किया है HTML24 वाले फोल्डर में। ठीक है, और यहीं पे हम डाल देते हैं लिस्ट और नंबर डाल देते हैं लिस्ट 3 या लिस्ट 1 नाम से इसको एग्जांपल दे देते हैं। लिस्ट 1 नाम से हम इसको सेव कर दिए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो कैसे इसकी कोडिंग की जाएगी उसको देखिए, बहुत ही सिंपल सा है जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से, तो हमने लिखा HTML। ठीक है, HTML। उसके बाद हम आ जाएंगे, सीधे लिखेंगे बॉडी। बॉडी के अंदर हमको इसमें टाइटल टैग की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे बॉडी के अंदर जो है हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर देंगे। जो सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट था तो डिपार्टमेंट को हमने H2 हेडिंग से डिनोट किया। आप H1 भी दे सकते हैं लेकिन हमने डिपार्टमेंट को H2 से दे दिया। अगर हमको लगेगा छोटा है तो हम इसको और भी बड़ा कर देंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे देखिए नाम चेंज कर दे रहे हैं। अब डिपार्टमेंट के अंदर जो हमको लिस्ट क्रिएट करनी है वो है अनऑर्डर लिस्ट की, जैसे कि हमने आपको दिखाया था वहाँ पर आपको राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे UL इस प्रकार से और इसके अंदर फिर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। UL के अंदर लिखेंगे हम LI लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर पहला नाम था तो डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कंप्यूटर डिपार्टमेंट। उसके बाद हम इसी को कर लेंगे कॉपी। ठीक है, डिपार्टमेंट है तो इसको नीचे कर लेते हैं। 3 डिपार्टमेंट कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे कि इसमें हम डाल देते हैं साइंस डिपार्टमेंट। मान लीजिए आप डाल दीजिए SCIENC, साइंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद है आप डाल सकते हैं इसमें जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट। ठीक है, सिविल का है कोर्स, या इसके नीचे भी आप ऐड कर सकते हैं। हम 3 ही इसमें ऐड कर रहे हैं, या इसमें आप जो भी वहाँ पे एग्जांपल में दिया जाए वो ऐड करना। हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं कैसे इसको करना है। दूसरी हेडिंग जो हमको इसमें क्रिएट करनी है H2 से हम क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरी हेडिंग जो है हमारी वो किस नाम से है, लैंग्वेजेस नाम से है, यानी कि डिपार्टमेंट की लैंग्वेजेस कौन सी है, LANGUAG। ठीक है, अब इसके अंदर सेम हमको देखिए
अब इसमें हमको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 दिया गया है, तो 1 2 3 यहाँ पे दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये ऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी, देखिए ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे कर देंगे ओ, और यू को डिलीट कर देंगे। नीचे वाले में भी हम जो है यू को डिलीट करके ओ कर देंगे, ठीक है, आपकी ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। और इसके अंदर जो डेटा दिया गया है उसको आप चेंज कर लीजिए। अब लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर साइंस में है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में हमारी पाइथन लैंग्वेज है। साइंस में हमारी कौन सी भाषा यूज़ होती है, तो आप मशीन लर्निंग यहाँ पे दे सकते हैं, एमएल दे सकते हैं, एआई दे सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिविल में आप कौन सी लर्निंग है, तो आप आर्किटेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दे रहे हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। अभी सिंपल सा आपको हम समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद देखिए हमारा जो है जो थर्ड हेडिंग बनेगी वो हम डालें H3 नाम से, वो थोड़ी सी छोटी हेडिंग होगी, तो हम यहाँ पे H3 लिख दिया। और H3 के अंदर हमने लिख दिया नेस्टेड ऑफ लिस्ट, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको सिंपल सा, अब इसमें हमको कोई डिस्क वगैरह नहीं देनी है, सिंपल सा हमको लिखना है li, ठीक है, li टैग हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। और li टैग के साथ इसमें हम लिख देंगे, जैसे कि मान लीजिए जावा हमने लिख दिया। यहाँ पे जितने भी 4 5 नाम हैं आप इसमें दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने CSS दे दिया, जैसे कि आपने JS दे दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए IoT दे दिया। नीचे आपने मान लीजिए दे दिया इसमें C++। नेक्स्ट वाले में आपने दे दिया MySQL। इस प्रकार से कुछ लैंग्वेज हमने दी, इसको करते हैं सेव, Ctrl+Shift+R दबाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास डिपार्टमेंट प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको देखिए इसमें करना था, ठीक है, सिंपल सा जो है इसी प्रकार से हमको ये प्रिंट करा के निकालनी थी। और ये डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ये लैंग्वेज हो गई, ये हमारी नेस्टेड ऑफ लिस्ट हो गई, ठीक है। तो यही आपको देखिए इसमें क्रिएट करना था, सिंपल सा ये कोड है आपका। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है जो कि इसमें आपको हमने इसमें PDF में भी ऐड कर दिया है, जब आप इसकी कोर्स से परचेज करेंगे उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस जो है लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम और चेंजमेंट करेंगे आपके लिए, क्योंकि देखिए जो हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था उसमें आप बोलेंगे, बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें आपने देखा है कि इसमें एक ये जो सीरीज में लिखा हुआ है और फिर ये थोड़ा देखें यहाँ पे स्पेस में लिखा गया है, ठीक है। तो ये स्पेस में कैसे प्रिंट होगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको भी हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों के साथ स्पेस करेंगे। देखिए कैसे इसको स्पेस किया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। अब हमने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की, देखिए यहाँ पे पहले हमारा यहाँ से शो हो रहा था, अब ये देखिए यहाँ से शो होने लगा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पे UL नहीं शो हो रही हैं, यहाँ पे देखिए डिस्क आ रही हैं हमारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हाँ, UL जो टैग है अनऑर्डर लिस्ट ये क्लोज नहीं है यहाँ से, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं UL, ठीक है। तो यहाँ पे UL लगा देंगे तो अब देखिए शायद ये आ जाएगा। हाँ, अब इसको सेव करते Ctrl+Shift+R। तो ये देखिए अब ये हमारा पूरा सेम कोड बन गया है, ठीक है, जैसा ये था वैसे ही हमारा बन गया। तो देखिए इसमें मिस्टेक क्या थी, मैं सिंपल सा आपको इसका पैटर्न थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से आपको क्रिएट करना था, यहाँ पे देखिए स्पेस रहेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से नहीं बनेगा, अगर ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसका कोड आप समझ लीजिए, सिंपल सा, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया बॉडी के अंदर हमने H2 डिपार्टमेंट के अंदर लिखा हेडिंग के अंदर, और UL टैग का यूज़ किया जिसमें कि 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। UL ये हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने एक लैंग्वेज की हेडिंग क्रिएट की और इसमें हमने OL टैग का यूज़ किया, और OL के अंदर ही ये पूरी ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही इसको क्रिएट किया गया है। यहाँ पे इसको देखिए क्लोज नहीं किया गया, ये एक ही बॉडी के अंदर का प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है, जिसके कारण से ये पूरा एक ही बॉडी का हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, देखिए इसीलिए नेस्टेड जो है इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे स्पेस के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि हमने कुछ 2 पिक्सल बढ़ाया हो या फिर हमें कुछ इसमें कैप्शन लगा के इसका अलाइनमेंट किया हो, ये सब नहीं किया गया, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए हमने OL टैग को है इसी के अंदर पूरी बॉडी एक कंप्लीट कर दी। और यहाँ पे देखिए UL टैग के अंदर ये अगर ना भी लगाएं, ये देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो इससे कोई फ़र्क मेरे अनुमान से नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसको हटा दीजिए। हाँ, अब ये हमारा देखिए OL ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज होगा और यूएल देखिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये लिस्ट बन जाएगी, इस प्रकार से ये लिस्ट हो जाएगी। अब आपका कोड देखिए ये इस प्रकार से परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कैसे क्रिएट करना है। इसमें कोई भी देखिए हमने CSS फाइल का यूज़ नहीं किया, ना ही जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया। सिंपल सा HTML को लिस्ट के ही साथ ही ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हमने एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया है, जो कि एक नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, वो इस प्रकार से आपकी प्रिंट होके आएगी। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए कोड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे थोड़ा सा सिंपल बताएंगे, जैसे कि ये तो हमारे पास काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसको हम ना छोड़ के एक सिंपल कोड आपके लिए लाते हैं। वो हम बताते हैं कौन सा आपको। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आता है ये वाला, HTML टू क्रिएट अ स्क्रोलिंग टेक्स्ट आपको क्रिएट करना है, जो कि लेफ्ट राइट आपका बाउंस बैक करेगा, जो कि ओ लेवल लिख के आना चाहिए या ये नाइलेट लिख के आना चाहिए। तो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, तो देखिए इसको कैसे, बहुत ही सिंपल सा है और अच्छा कोड है, सिंपल सा कोड है। फिर आगे हम लोग बड़े कोड भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको स्क्रोलिंग टेक्स्ट वाला थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए, Ctrl+N दबाते हैं सबसे पहले और लैंग्वेज पे जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा HTML। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लीजिएगा किस नाम से, स्क्रोलिंग टेक्स्ट, स्क्रोलिंग या स्क्रोल नाम से भी सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SCROLL इस नाम से हमने सेव कर लिया। स्क्रोल नाम से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले स्क्रोलिंग टेक्स्ट बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो हमको लिखना है HTML और कुछ लिखना नहीं है। और इसके अंदर सीधे अगर आप इसकी कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर हेडिंग नहीं देनी तो सिंपल सा सीधे आप आ जाइए बॉडी के अंदर। ठीक है, हमको हेडिंग वगैरह नहीं देनी। बॉडी के अंदर आने के बाद जो आपको लिखना है, तो देखिए जितनी भी स्क्रोलिंग टेक्स्ट क्रिएट किए जाते हैं, या लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट या फिर अप से डाउन, इस प्रकार से आप कहीं से भी स्क्रोलिंग करा सकते हैं। तो हमको जो है इसमें लेफ़्ट से राइट बाउंस बैक कराना है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक हमारा टैग यूज़ होता है जिसको बोलते हैं मार्की टैग। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है उसको समझते हैं। तो चलिए मार्की टैग को क्रिएट करते हैं यहाँ पे सिंपल सा। इसके लिए हमको लिखना है मार्की टैग MARQUE। ठीक है, और इसमें लिखना है इसका बिहेवियर हमको लिखना है। तो बिहेवियर क्या है, BEHAVIOR। ठीक है, मार्की का जो बिहेवियर रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा हमारा, हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, स्क्रॉल टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा, स्क्रॉल। ठीक है, और इसके बाद हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो लिख देंगे डायरेक्शन इक्वल टू, कहाँ रहेगा, ये लेफ़्ट में रहेगा। तो हमने लिख दिया इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, लेफ़्ट में रहेगा। और अब इसके अंदर लिखेंगे मार्की का जो नाम इसमें हम देने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नाइलेट, NIELIT, यानी कि नाइलेट को जो है इसका हम बिहेवियर कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं किसमें, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस प्रकार से इसका देखिए पूरा का सिंटैक्स जो है लिखा जाता है। अभी देखिए कोड एकदम सही है। बिहेवियर क्या है इसका, स्क्रॉल रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, लेफ्ट रहेगा। अब हमको इसी में करना है डायरेक्शन, दूसरे हमको राइट में करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सा MARQUE मार्की, और इसका डालेंगे बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल, इसका भी स्क्रॉल करेंगे। और इसका जो डायरेक्शन रहेगा इक्वल टू, इसका डायरेक्शन हम कर देंगे राइट में। और इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए आप लिख दीजिए यहाँ पे ओ लेवल लिख सकते हैं, वो लेवल प्रैक्टिकल, इस प्रकार से लिख देंगे। और इन दोनों बिहेवियर के बीच में जो हम करने वाले हैं लाइन को ब्रेक, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए जो है BR टैग है इसमें लगा दीजिए आगे, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। दोनों में हमारा जो है BR टैग लग गया, यानी कि दोनों लाइन चलेंगी, अल्टरनेट चलेंगी, एक लेफ्ट से राइट चलेगी, एक राइट से लेफ्ट चलेगी। इसके बाद जो अल्टरनेट हम बिहेवियर लगाएंगे, जो कि हम लिखेंगे डोएक नाइलेट, और ये जो हमारा चलेगा अल्टरनेट चलेगा, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों साइड से आपका मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए क्या है, मार्की टैग यूज़ करेंगे MARQUE, और इसका बिहेवियर दे देंगे इक्वल टू अल्टरनेट, और इसके अंदर लिख देंगे डोएक नाइलेट। ठीक है, और ये हो जाएगा क्लोज। इसको करते हैं सेव। अब इसको कराते हैं, अब इसमें और कुछ नहीं कोड लिखना है, सिर्फ आपका ये जो कोड बनेगा सिर्फ और सिर्फ 7 लाइन में देखिए कंप्लीट हो रहा है। ठीक है,
और इसके आगे आपको बी आर टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों आपके ऑलरेडी स्पेस में है। यहाँ पे हमने बी आर टैग का यूज़ किया और यहाँ पे बी आर का यूज़ किया। अब करते हैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और आर। तो जैसे इसको प्रेस करेंगे तो देखिए स्क्रोलिंग टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए नायलेट डोएक के पास जो है एक ये एरो बन के आ रहा, हो सकता है यहाँ पे कहीं टाइप हुआ हो। हाँ ये देखिए, इसको हटा दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और फिर से यहाँ पे जाके करिएगा रिफ्रेश और थोड़ा सा जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपको देखिए दिखाई देगा स्क्रोलिंग टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से लेफ़्ट राइट और एक हमारा जो है अल्टरनेट चलेगा। एक पूरा आपका लेफ़्ट राइट जाएगा और ये डोएक जो नाइलेट वाला है ये अल्टरनेट पोजीशन में, देखिए यहाँ से टकरा के वापस आपका आ जाएगा। बाकी जो है लेफ़्ट राइट पूरा आपका जाएंगे फ्रेम में, यानी 100 पिक्सल पर रहेगा तो पूरा ये एक्स वाई एक्सेस पे जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से एक स्क्रोलिंग टेक्स्ट वाला जो है कोड आपका HTML में पूछा जा रहा है M2R5 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। और इसी में अगर बोला जाए आपको इसमें कलर लगाना है या इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो वो भी आप इसमें ईजिली ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और ये इसी में मार्केट टैग के साथ, मार्केट टैग के जितने भी जैसे कि टैग्स हैं, जैसे कि अल्टरनेट है, स्क्रॉल है, इसी में आपके बाउंस बैक वाले आते हैं जो है एक ही जगह पे जो टेक्स्ट है वो बाउंस आपका करता है। ठीक है, तो वो भी आपका पूछा गया है, उसको भी आपको बता देंगे। इसी में देखिए आपको अगर टेक्स्ट को स्क्रॉल डाउन का बोला जाए तो आप स्क्रॉल डाउन का भी देखिए बना सकते हैं और इसी प्रकार से स्क्रॉल अप का भी बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा कोड आपको दो यहाँ लिखने पड़ेंगे, जैसे मार्की बिहेवियर स्क्रॉल डायरेक्शन जो है हम इसका डाउन में कर देंगे और यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया स्क्रॉल डाउन, तो ये डाउन में आपका वर्क करेगा। और इसी में हमने लिख दिया अप, तो ये अप में आपका वर्क करेगा। दो हमने लिख दिए कोड, इसको हटा देते हैं, एक ही लिखते हैं। तो अब इसको सेव करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आर, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अब आपको शो होगा। ठीक है, दो कोड आपके ये चल रहे थे पहले 3, और ये अप डाउन वाला देखिए कोड भी इस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। अगर पूछा जाए तो क्रिएट करें, नहीं बोला जाए तो ना करें। ठीक है, बता दिया मैंने 5 टैग जो इसमें यूज़ होते हैं वो हमने इसमें आपको बता दिया। तो इतना ही जो है इस मार्केट टैग के जो टैग्स हैं पूछे जाते हैं। बाकी और फिर एडवांस आपको बनाने हैं, उसके लिए फिर हमको HTML के साथ साथ CSS और साथ ही साथ हमको JS यानी कि जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए। तो इतना एडवांस नाइलेट ने अभी तक क्वेश्चन आपके नहीं पूछे हैं, तो इतना आप सीख लीजिए। खाली स्क्रोलिंग टेक्स्ट पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए एक इस प्रकार का टेबल आपको बनाने को आया था। ठीक है, जुलाई 2023 के एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल था जिसमें कि आपको A B C D E F G H I J और K आपका अल्फ़ाबेट इसमें प्रिंट करने थे। ठीक है, लेकिन अगर हम रो और कॉलम की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि एक कॉलम में 2 रो यहाँ पे मर्ज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 हैं, देखिए। ठीक है, उसका एक ये स्पेस बना है, बाकी यहाँ नीचे आपको 2 टेबल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे H वाले में तो इसमें देखिए 2 इसमें हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तीनों साइड से ये इसको कवर कर रहा है। और इसमें भी आपकी 2 टेबल हैं, तो इसको मर्ज करना पड़ेगा कॉल स्पैन फीचर का यूज़ करके। और थोड़ा सा इसमें हम पैडिंग वगैरह इसकी विड्थ देंगे, बॉर्डर को कॉल स्पैन करेंगे। देखिए कैसे ये काम होगा। और भी जगह आपको ये सॉल्यूशन बताया गया होगा, लेकिन इस सेम डिज़ाइन का जैसे आपका नाइलेट ने पूछा था नहीं आपको मिला होगा। आपको इमेज जो मिला होगा काफ़ी मोटा मिला होगा बॉर्डर का, और उनका जो भी आपको कोड बताया गया होगा काफ़ी मर्ज दिखाई दे रहा होगा, मतलब सेम हूबहू नहीं बना होगा। ठीक है, लेकिन जैसा आपका देखिए पूछा गया है एकदम सेम हूबहू हम आपको कोडिंग दिखाएंगे। तो इसको सीख लीजिए कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेम आपको इसी प्रकार की डिज़ाइन आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल N करते हैं यहाँ पे और इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल S से, और इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए कुछ भी आप नाम दे दीजिए। ये आपका जो बेसिकली कोड है HTML24, हाँ ये है हमारा कोड टेबल का है, तो हम डाल देते हैं इसमें टेबल, और ABC अल्फ़ाबेट है तो इसमें हम ABC डाल देते हैं। ठीक है, और .html आपको यहाँ पे लिख देना है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है .html। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले लिखते हैं HTML आ गया हमारा। HTML के साथ हम इसमें जो लिखने वाले हैं क्या, हेडिंग सेक्शन अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं,
तो अच्छी बात है, मान लीजिए हमने हेडिंग सेक्शन दे दी, क्योंकि हमको इसमें टेबल वो भी देना है, क्या कहते हैं, स्टाइल, यानी कि हमारी इसमें CSS का भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो हम लिखेंगे STYLE, और इसमें इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे, ना कि एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। तो इसी में हम देखिए CSS की फ़ाइल को लिखेंगे। तो पहले हम CSS की फ़ाइल लिख लेते हैं, या फिर आप छोड़ के सीधे बॉडी टैग के अंदर आके और सीधे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप बॉडी टैग के अंदर आके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद जो आप CSS को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम पहले CSS को ही बता देते हैं आपको। तो देखिए CSS के अंदर हम जो क्रिएट करने वाले हैं, टेबल के अंदर टेबल का डेटा, और उसके अंदर जो टेबल के अंदर जो हम डेटा को फिल करेंगे उसको हम कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 3 टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तो हमारा टेबल है, ठीक है। तो टेबल कॉमा, उसके अंदर हम लिख रहे हैं TD के अंदर जो भी हम लिखेंगे, और TH, 3 चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल की है अपने कोड में, तो हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन हम बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम इसमें लगा रहे हैं बॉर्डर, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं बॉर्डर, और बॉर्डर जो हमारा लगने वाला है कितना, 2 पिक्सल पे रहेगा, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल पर रहेगा, जो कि रहेगा हमारे पास सॉलिड, ठीक है। और इसमें हम कुछ कलर डाल रहे हैं, तो हम कलर कोड लिख रहे हैं यहाँ पे हैज़ 59559, ठीक है। आप जो भी कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक बॉर्डर लगा रहे हैं इसमें, बॉर्डर के अंदर हम इसमें दे रहे हैं कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन इसमें हम लगा रहे हैं, जो कि लगने वाला है क्या, कॉल स्पैन, ठीक है, COLL। हाँ, यही वाला आपको यहाँ पे भी लगाना है, सिंगल वाला नहीं लगाना, डबल वाला लगाना, ठीक है, डबल L वाला लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट है जो लिखने वाले हैं उसको अलाइन कर रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट को अलाइन हम कर रहे हैं कहाँ पे, सेंटर में। जो भी इसमें टेक्स्ट हम फिल करेंगे वो हमारा कहाँ आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। तो हमने कर दिया सेंटर में, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा कोड, CSS का टेबल के अंदर जो हमने कोड लिखा है, ये टेबल का CSS फाइल हो गई। अभी हम इसमें, अभी हमारा टेबल का हो गया, अब TH और TD में भी हम कुछ चेंजमेंट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आपका जो है ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आना है, इसको ऊपर कर लीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे हमको जो है फाइल क्रिएट करनी है एक और, तो यहाँ पे लिखेंगे TD, TH, और यहाँ से फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे TH TD के अंदर पैडिंग देंगे इसमें हम, पैडिंग जो कि हमारे रहने वाली है 11 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद हम इसमें विड्थ देंगे WIDTH विड्थ जो हम इसमें देने वाले हैं कितनी, 100 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देने वाले हैं हाइट, HEIGHT, हाइट जो रहने वाली है हमारी 100 पिक्सल की, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्लोज। उसके बाद जो है सीधे स्टाइल हमारी हो जाएगी कंप्लीट। इतनी स्टाइलिंग आपको करनी है टेबल में, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज हो गया। अब हम आएंगे सीधे, अब हेडिंग के अंदर हमारी स्टाइल लिखी जाती है, तो हमारे हेडिंग के अंदर ये काम हो गया। अब सीधे आते हैं नीचे हमको यहाँ पे आके क्या लिखना है, सीधे बॉडी टैग का इस्तेमाल करना है। अब हम बॉडी टैग के अंदर सीधे टेबल को क्रिएट करेंगे। तो देखिए कैसे क्रिएट किया जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बॉडी आते हैं यहाँ पे, बॉडी के अंदर हमको देना है, सबसे पहले हम बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, टेबल। तो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, लिखेंगे टेबल, और टेबल के अंदर सबसे पहला जो हमारा टैग है वो है A का टैग है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले बॉडी के अंदर टेबल आ गई हमारी, टेबल के अंदर आएंगे टेबल की बॉडी, तो लिखेंगे T बॉडी, ठीक है। और T बॉडी के अंदर हम क्रिएट करेंगे क्या, TR, ठीक है। हमने क्या किया, TR टैग को यूज़ किया, और TR टैग के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, देखिए सब ये अंदर के अंदर टेबल के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब सेव करेंगे, जब आप देखेंगे तो हूबहू आपको दिखाई देगा। आप टेबल के अंदर डेटा को फिल करना है, तो क्या है, सबसे पहले टेबल के अंदर डेटा वो हमारा A है, ठीक है। टेबल का रो हमने क्रिएट करी, रो के अंदर क्या है, टेबल का डेटा जो कि A लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए A लिखने के बाद जो है हमारा वो B जो लिखा है उसमें 2 का कॉल स्पैन है। देखिए यहाँ पे जो कॉलम का देखिए स्पैन किया गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका होता है, इसको हम लिखेंगे TD, ठीक है, TD, और इसके अंदर TD का जो है इसको ब्रैक कर देंगे और लिखेंगे COL स्पैन, कॉल स्पैन करेंगे यहाँ पे S और लिख लीजिएगा स्पैन, कॉल स्पैन इक्वल टू कितना हमको करना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा 2 का कॉल स्पैन हमको इसमें देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा TD। उसके बाद जो है हम इसमें क्या करेंगे,
लास्ट में जो हमारे पास है फिर सी आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे टी डी और इसके अंदर लिख देंगे हम सी। ठीक है, तो ये हमारा सी होगा। कैपिटल में सारा लेके चलिएगा, स्मॉल मत लिखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है, हाँ बी हमने नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद इसको क्लोज करना है इस प्रकार से और यहाँ पे लिखना है बी और एक इसको हटा दीजिएगा आप। ठीक है, ये बस अब ये देखिए क्लोज हो गया। अब इतना फाइल हम करते हैं सेव। ठीक है, इतना हमने कर लिया, कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट आर। अब देखिए हमारा जो है बी इस प्रकार से देखिए शो हो रहा है। ठीक है, ए बी सी हमारा देखिए 3 कॉलम जो है वो ये हमारा बन गया। अभी देखिए पूरा बनेगा, कंप्लीट बनेगा, तब आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको बनने देते हैं। तो ये टी आर हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और जो है अब हम बनाएंगे रो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो है टेबल की बॉडी को नीचे रखते हैं और ये हमारा देखिए इतना कोड इम्पॉर्टेंट है, इसी के अंदर सारा कोड लिखा जा रहा है। तो क्या ये सेम फाइल लिखी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ये सेम हुबहू फाइल लिखी जाएगी और इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी। बाकी हमको किसी कोड से कोई मतलब नहीं है, बाकी हमारा देखिए TRTD सब लिखा हुआ है सेम। तो यहाँ पे आके इसको कर लीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद है ABC तक हो गया। अब यहाँ पे हमको जो है सबसे पहले जो यहाँ पे TD है ए वाला, इसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके लिखेंगे यहाँ पे कॉल स्पैन। ठीक है, हाँ इसमें एक सिंगल वाला यहाँ पे लगेगा कॉल स्पैन। ठीक है, ये वाला कॉल स्पैन और इसको लिखेंगे डबल इक्वल टू 2। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देने वाले हैं, इसके अंदर हम डी देने वाले हैं। डी क्यों दे रहे हैं डबल के साथ, क्योंकि देखिए अगर हम टेबल में देखें तो डी के पास देखिए 2 है। ठीक है, 2 कॉल स्पैन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक रो ये हो गया, एक ये हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 इसमें दिया जा रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कॉल स्पैन 2 और यहाँ पे ये था आपका, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 2 के बाद इसको करेंगे क्लोज इस प्रकार से और यहाँ लिख देंगे डी। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। ये हमारा हो गया किसका, TD का बन गया डी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमको लिखना है डी के बाद, इसको हटा दीजिए यहाँ से, 2 हमारे बन गए हैं। अब ये जो लिखा हुआ है सी, इसको कर लेंगे कॉपी। अब इसी के अब ये जो टेबल है इसके हमको अंदर लिखना है EFG। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, ये डी हमने बना दी 2, अब EFG। अब ये वाली रो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे DE, कैपिटल में कर लीजिए E, और नीचे वाले में आ जाएगा आपका F और यहाँ पे आ जाएगा G। ठीक है, सेव करेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट आर। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, बाकी अभी देखिए सही हो जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मिस्टेक होगी तो उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इतनी क्रिएट करने के बाद जो है हमारे पास EFG क्रिएट करने के बाद यहाँ पे TR हो गई। अब जो हम लास्ट में कोड चलाने वाले हैं जो कि होगा H और I के लिए। ठीक है, H और I के लिए, तो TR टैग यहाँ से फिर से हम लिखेंगे TD के अंदर, TR स्मॉल में कर लेते हैं TR। ठीक है, TR के अंदर लिखेंगे TR के अंदर लिखेंगे हम TD जो कि टेबल का डेटा है, और TD को ब्रेक करके लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसमें रो भी हमको स्पैन करनी है, जहाँ पे H लिखा हुआ है हमारा, वो H जो लिखा हुआ है उसको देखिए, H जो लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए ये देखिए रो और कॉलम दोनों स्पैन हो रही है। ठीक है, तो हमने 2 यहाँ से स्पैन कर लिया और 2 इधर भी स्पैन कर लिया। तो देखिए कैसे होगा, पहले हमने कॉल स्पैन 2 लिखा और यहीं पे हम लिख देंगे रो स्पैन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा 2। ठीक है, और इसके बाद हम इसी में दे देंगे हमारा क्या, H दे देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, H। एक हमारा यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा आप, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, रो स्पैन कॉल स्पैन हमने 2 यहाँ पे करके दे दिया इक्वल टू के अंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर हमको लिखना है I। इसके अंदर एक और टैग है हमारा, तो लिखेंगे TD और इसके अंदर लिख देंगे कैपिटल के साथ I। ठीक है, I आ गया, ये हमारा हो गया एक टेबल कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा जो है लास्ट में जो है सिर्फ J और K बचा है, उसके लिए सिंपल सा कोड है। J और K के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा नीचे आना है और मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और TR को कॉपी कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं पेस्ट। अब ये जो टैग यहाँ पे आपका बना, इसके अंदर जो है आपको क्या लिख देना है, सिर्फ TD ये वाला। ठीक है, यहाँ से उठा लीजिए
और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और नीचे लाके एक और पेस्ट कर दीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ दो हमारा बच्चा जो कि है जे, तो यहाँ लिख दीजिए जे और इसके अंदर हमारा आ जाएगा के, तो कैपिटल कर लीजिए के और ये जे जे, ठीक है। तो जे और के हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। लास्ट में जो हमारे पास क्या बचा, लास्ट में ये हो गया टी आर यहाँ पे, और टी आर के बाद यहाँ पे टी बॉडी आ गई। टी बॉडी के नीचे आएंगे तो देखिए टेबल आ जाएगी, फिर बॉडी आ जाएगी, फिर एचटीएमएल आ जाएगा, ठीक है। सारे कोड देखिए हमने यहाँ पे कर लिए ब्लॉक। अब देखते हैं ये कोड कैसा काम करता है, कहीं मिस्टेक आती है या एरर आती है तो उसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे क्या हमने गलती की है। फिलहाल हमारा ये कोड जो है वो तैयार हो गया है। देखिए CSS में ही कुछ मिस्टेक होगी तो वो दिक्कत करेगा, बाकी दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, ठीक है। उसके बाद जे के और टी डी बॉडी क्लोज किया, इस प्रकार से आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसको देखिए रन करेंगे Ctrl+Shift+R से तो हुबहू आपका सेम जो है इसी प्रकार से कोड आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको जो है इसमें क्रिएट करना था। तो सिंपल सा है, थोड़ी सी अगर मिस्टेक करेंगे कोड में जरी सी भी तो वो आउटपुट आपका सही नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए मिस्टेक हो रही थी इसमें। अभी भी अगर देखें तो कुछ ना कुछ इसमें कोड हमारा जो है डिफर दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो फाइल है आपकी CSS वाली, इसी फाइल को हम अपने टेबल में यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब इसको करते हैं हम कर लेते हैं पेस्ट। अब इसको करते हैं सेव Ctrl+Shift+R, ठीक है। अब ये देखिए रन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो कोड आपको मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन 41 लाइन में ही आपका पूरा कोड लिखा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको ब्लॉक कोड के अनुसार लिखें, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सीधा सीरियल में भी लिख देंगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई ज़रूरी नहीं इस बार आपका इसमें ABCD बोला गया है, तो हो सकता है कोई और टेबल हो या फिर जो आपका ट्रेन के शेड्यूल्स हैं उसकी भी टेबल प्रिंट कराने को आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछेगा। तो इस प्रकार से देखिए एक टेबल आती है, इसमें कि देखिए यहाँ पे डे है, ठीक है। यहाँ पे जो डेज लिखे हुए हैं और इसमें भी देखिए यहाँ पे 3 रो स्पैन किया गया है, ठीक है। और इसमें भी जो है इसमें 2 आपका देखिए रो स्पैन है, इन दोनों का एक ही में मर्ज है, इसका इन दोनों मर्ज है, इसका सिंगल चल रहा है, ठीक है। और इसका इन दोनों में मर्ज है देखिए सेल। तो इस प्रकार से बनाने को आता है। तो बहुत ही सिंपल से हैं, सिर्फ आपको रो स्पैन कॉल स्पैन को देखना है कि कहाँ पे हमको रो करना है, वो आपको इस टेबल को देख के ही डिजाइन किया जाता है कोड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी कोड होगा वो सिंपल सा आप ऐसे बना के डिजाइन कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा इस प्रकार से एरर आएगी देखने के लिए। तो ये एरर ना है उसके लिए एक एक लाइन को देखें, सही से उसको डिजाइन करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।